कैसे अपनी आंखों को हम सही रख पाए, उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे उपाय, कुछ सरल उपाय, जो उपाय आपको अच्छा लगे उसे आप अपने जीवन में उतारें, आचरण में लाएं और नेत्रों को आजीवन निरोगी बनाएं। तो आंखों को स्वस्थ रखने की सबसे पहली शुरुआत हमारी सुबह से होती है कि हम चाहते हैं हमारे नेत्र एकदम सही रहे। तो उसके लिए हमें पूरे दिन की जो 24 घंटे की व्यवस्था है एक दिन की, उसमें हमें कुछ सावधानियां बरतनी और हमारे नेत्र एकदम अच्छे रहे। तो उसके लिए सुबह की शुरुआत में सबसे पहले हम नेत्रों को कैसे सही रख पाए, उसके लिए जब आप बिस्तर से एक उठने की प्रक्रिया को सही रखें कि हम नींद से कब जागे, इस विषय पर फोकस करना, इस विषय पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो नींद हमारी प्रयास करें कम से कम 8 घंटे, 8 भी ना कर पाए तो आप 7 से 8 घंटे की नींद को व्यवस्थित बनाएं कि हमारी उचित नींद, अच्छी निंद्रा हमें, क्योंकि नींद का विषय ऐसा है ज्यादा सोएंगे तो भी आपको रोग पैदा करता है और कम सोते तो भी आपको रोग पैदा करता है। तो नेत्रों का संबंध भी आपके नींद से है। तो हम प्रयास करें कि हम कम से कम 7 से 8 घंटा जरूर अपना सोने की व्यवस्था बनाएं और प्रयास करें हम सूरज निकलने से पहले, यानी सूर्योदय से पहले जगते हैं तो हमारे नेत्रों को ये प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था अपने आप अच्छी मिल जाती है। हमारी नींद जब अच्छी होगी तो नींद में हमारे एक एक अंग प्रत्यंग अच्छा हो जाता है। प्रकृति से जुड़कर चलेंगे, प्रकृति से मिलकर चलेंगे, क्योंकि हम और आप भी प्रकृति की बोलती चालती व्यवस्था है, समझ लीजिए। जैसे पेड़ पौधे, फल फूल, ये सब देखते हैं आप, ये सब प्रकृति का हम जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता स्वरूप है। तो उसी में हम भी पार्ट्स ऑफ नेचर है, प्रकृति का ही हिस्सा है कि बस हम अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार दे सकते हैं और विचार ले सकते हैं, समझ, मानसिक व्यवस्था है। तो हमको सर्वप्रथम निंद्रा का विषय इतना अच्छा रखना है कि हम प्रयास करें, 1% तो आपके लिए छूट है, पर 99% नींद को आप 7-8 घंटे जरूर लिया करें और सूर्योदय से पहले जग करके अपने नित्य कर्म निपटाने की व्यवस्था, नित्य कर्मों से निवृत्त होने की व्यवस्था बनाएं। दूसरा, उठ करके जब बिस्तर से आप उठते हैं तो आपको एक उपाय और करना है कि अपने नेत्रों पर बासी लार अवश्य लगाया करें। ये बिल्कुल आपका घरेलू सरल उपाय है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं है और पूरा लाभ ही लाभ है कि आप सुबह उठ करके बिना कुल्ला करे इस प्रकार देखें, इस प्रकार ये नेत्रों पर ऐसे करके लगाएं, ये बासी लार ऐसे ही ये दूसरे नेत्रों पर, दोनों आंखों पर इस प्रकार जैसे काजल हम और आप लगाते हैं। प्राचीन व्यवस्था यही तो थी, आज से 20-30 साल पहले तक देखे ना, बिना काजल लगाए कोई बच्चा, कोई भी समझदार नहीं सोता था, समझ। तो ये काजल की व्यवस्था इतनी सटीक और अच्छी थी कि जिसको समझ लीजिए हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों का ज्ञान कितना गहरा था, कितने दूरदृष्टा थे। पर इस आधुनिकता ने सारी व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल दिया है कि हम हर चीज, हर एक एक अंग हमारा धोखा दे रहा है। नेत्रों का विषय चल रहा है, छोटी छोटी उम्र में ही बच्चे बच्चियों को चश्मा लगाने पड़ रहे हैं, समझ। तो आपको बताया कि सुबह उठे और इस प्रकार ये अंजन बोलते हैं इसे, नेत्रों में लार का, बासी लार का। पर बासी लार से पहले एक विषय और ध्यान रखें, हम शाम के यानी सोते समय ये ध्यान रखना है कि हमारे को ब्रश करके सोना है। ब्रश भी ना कर पाए तो दांतों पर दोनों ओर, यहां से लेकर के इस ओर दोनों ओर आपको बीच ये मध्यमा उंगली से अच्छे से घुमाना है, यानी कुल्ला करना है। पानी लेकर के 2-3 बार ऐसे कुल्ला करेंगे जब सोएंगे तो आपके
सुबह की जो लार है आपकी आपके अनेक रोगों को दूर करने का कारण बनती है। तो ये भगवान ने, इस प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था हम सबके शरीर में दी है कि हम अपने 99% बीमारियों को शरीर स्वयं ही ठीक करता है, समझ लीजिए। आपको बताया कि लार आपको लगानी है, उसके बाद आप जब फ्रेश होकर के, यानी सुबह उठे बासी लार लगाई, फिर उसके बाद प्रयास करें गुनगुना पानी, ज्यादा तेज नहीं, ज्यादा तेज पानी आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो गुनगुना पानी उकड़ू बैठ करके, देखा ना ऐसे करके बैठते हो थोड़ा सा, इस प्रकार उकड़ू बैठ करके आप जब गर्म पानी पीते हैं, उसकी भी मात्रा लगभग आधा लीटर से 3 पाव तक, यानी 3 पाव बोलते हैं उसे। तो उसमें आप इतना पानी, 1 गिलास तो कम से कम पीना ही पीना है। ज्यादा पी सकते हैं, 2 गिलास पी लीजिए, 3 गिलास पी लीजिए, 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 3 गिलास जब आप गर्म पानी बैठ करके पीते हैं तो ये आपके पूरे पाचन को एकदम स्वस्थ कर देता है। बैठ करके पिएंगे और फ्रेश होकर के, आप पानी पिया और फ्रेश हुए, उसके बाद जब आप हाथों को साफ करने आते हैं तो हाथ साफ करने के बाद मुंह में पुनः सादा पानी, गर्म नहीं, अब सादा पानी, ज्यादा ठंडा भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल पानी, समर का हो या नल का हो, उस पानी को मुंह, थोड़ा सा 2 घूंट पानी मुंह में भर करके ऐसे मुंह फुलाए, और मुंह फूला रहेगा, आंखों को इस प्रकार पानी लेंगे, अलग से पानी मुंह में ही रहेगा, पानी को चलाते रहे, इस प्रकार आप ऐसे करके छींटा मारेंगे, आंखों को इस प्रकार खोलते रहेंगे। तो ये आपके नेत्रों को सही रखने की आपके द्वारा ही बिना औषधि के प्रारंभिक व्यवस्था है कि सुबह की शुरुआत में ही आप नेत्रों का ख्याल करना शुरू कर देते हैं। तो इस काम को तो आप सरलता से कर सकते हैं। तो इस काम को करने की आदत बनाइए। जब आप अपने घर पर करते हैं तो आपको देखा देखी घर के परिवार के छोटे बच्चे या अन्य सदस्य भी धीरे धीरे सीख जाते हैं। देखे ना, आपने आज भी देखे होंगे अपने आसपास 80 साल 90 साल की जो बुजुर्ग माताएं हैं या बुजुर्ग वृद्ध हैं, पिता हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो उनके नेत्र आज भी देखेंगे कि बिना अखबार, बिना चश्मा के वो अखबार पढ़ लेते हैं, पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो उसका रहस्य यही है कि उन्होंने अपने बचपन से, अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से जो सीखा उसको आचरण में लाए। आपको भी यही करना है कि जो आपको बताया जा रहा है, इस व्यवस्था को आप अपने जीवन में उतारें और आपको ये लाभ देता है। तो ये बताया मैंने आपको, सुबह की शुरुआत हम इस प्रकार करें कि हमारे नेत्र एकदम सुबह से ही अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बावजूद दिनचर्या दिन की रहती है, उसमें भी आपको नेत्रों को ध्यान देना है कि दिन में ज्यादा भी ना कर पाए। जो मुंह धोने की प्रक्रिया, आंख धोने की प्रक्रिया आपको बताई थी, उसे हम अपने दिन में भी 2 से 3 बार तो कम सोते समय करना है, दिन में दोपहर को 1 बार और कर सकते हैं। इससे आंखों की समय समय पर जो अपने आसपास दूषित वातावरण रहता है, वाहनों का धुआं है, हवा, प्लास्टिक जलने का धुआं है, अन्य अन्य जो वायु प्रदूषण के कारण है, तो उन कारणों से भी बचना है। तो आप दिन में 2 से 3 बार इस प्रकार आंखों को झपकी दे करके धोना है। तो ये झपकी आपकी आंखों के लिए रामबाण है, समझ लीजिए कि हम, और इससे अनेक रोगों से बच जाते हैं। जब आप चाहते हैं आपकी आंखों में कभी एक गुरहरी चलती आंखों में यहाँ हो जाती है, वो भी हमारे शरीर या कहें नेत्रों के रख रखाव सही से न कर पाने का ही कारण होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है, आपको दिन में भी आंखों का ध्यान रखना है, शाम को भी, यानी सोते समय भी आंखों का ध्यान रखना है, नेत्रों का, क्योंकि जिस चीज का ध्यान रखा जाता है वही चीज अच्छे से कार्य करती है। तो ये आपको दिन की आपके ही द्वारा व्यवस्था बताएगी। अब उसके लिए अगर आपकी आंखों में विकार हो चुके हैं, उन विकारों को हम कैसे ठीक कर पाए, क्योंकि ज्यादातर 99% दृष्टि दूर की पास की यही समस्या रहती है। तो उसका उपाय आपको वो बताए देते हैं जो
बिना किसी औषधि का है सब। आंखों के लिए एक उपाय आपको ऐसा बताते हैं, उपाय तो क्या ही है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपके कोई ना कोई उपाय ऐसा है जो आपको विशेष लाभ देगा। तो एक उपाय में आपको आंखों के लिए भ्रामरी प्राणायाम बताते हैं, एक ऐसा प्राणायाम वाला विषय जिसे हम भ्रामरी बोलते हैं। तो ये नेत्रों के लिए बहुत अच्छा लाभ देता है। देखो कैसे करना है भ्रामरी प्राणायाम, बहुत सरल है, आप करेंगे देखेंगे ध्यान से तो आप भी कर पाएंगे। कैसे करना, देखो ये 3 उंगलियां इस प्रकार आंखों पर आती है, ये ऐसे करके आंखों को पहले हल्का सा बंद करिए, कोई बिना दबाव के, और ये बिना दबाव के ही इनको रख दीजिए, केवल बाहर की रोशनी अंदर ना जा पाए, ये ऐसे। और ये उंगली आपकी यहाँ आती है, कान आपके इस प्रकार ये अंगूठों से बंद होते हैं। तो इस प्रकार ये मैं एक बार करके बताता हूं, ये अभ्यास आपको कम से कम 11 बार प्रतिदिन करना। देखो ये लंबी सांस भरी नाक से, ऐसे करके कान आपके अंगूठों से बंद हो गई, और नाद रूप में जैसे भमरा बोलता है ना, इस प्रकार मुख बंद करके नासिका के माध्यम से, कहते हैं ना नाक में बोलना, उस प्रकार से ओम की ध्वनि बोलना लंबी श्वास में। ध्यान से देखें, इस प्रकार आप एक अभ्यास कर सकते हैं, यानी एक अभ्यास मैंने आपको करके दिखाया। इस प्रकार 11 अभ्यास करना, आंखों को 11 बार करने के बाद ही इसी प्रकार खोलना। जैसे देखो मेरी आंखें बंद है और ये हथेलियों को मैं रगड़ रहा हूं, इस प्रकार ये हथेलियों का गर्म स्पर्श आप नेत्रों पर लगाएं, ऐसे करके नेत्रों को हल्का हल्का ये गर्माहट का एहसास कराते हुए, और थोड़ा सा अंदर ही हथेलियों के अंदर आंखों को खोलना होता है। तो ये आपका भ्रामरी प्राणायाम, ये नेत्रों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसे आप हर दिन करें, आपके नेत्र ज्योति पहले से और अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और भविष्य में खराब नहीं हो। इसके अलावा मैं एक और उपाय बताता हूँ, ये भी बड़े गजब का उपाय है। आप ध्यान से, एक पॉइंट होता है हमारे, देखो हाथों में हमारे अलग अलग अंगों को ठीक करने के दबाव बिंदु, जिसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा बोलते हैं, वो होते। तो आप देखो ये दोनों उंगली के बीच में, एक ऐसे करके अनामिका मध्यमा दोनों के बीच में लगभग आधा इंची हथेली की ओर यहां पर पॉइंट होता है। ये देखें, ये इन दोनों उंगलियों के बीच में लगभग आधा इंची नीचे को उतरते। इस पॉइंट को जब आप दबाते हैं इस प्रकार, ऐसे ही दूसरे में इस प्रकार, ये देखें, तो ये आपका दबाव बिंदु यानी एक्यूप्रेशर के द्वारा आप आंखों की रोशनी को बनाए रखना चाहते हैं, या बिगड़ गई है तो ठीक करना चाहते हैं, ये अच्छा उपाय है। ऐसे तो इन 2-3 उपायों से आपने समझा कि कैसे हम आंखों को ठीक रख सकते हैं। चलिए कुछ आपको घरेलू उपाय बताते हैं जो नेत्र ज्योति वर्धक होते हैं, बहुत अच्छा काम। एक दखनी मिर्च होती है, काली मिर्च होती है, दखनी मिर्च होती है। इनमें से कोई सी भी मिर्च आपको पंसारी पे मिल जाएगी, किराना स्टोर पर, किराना की दुकान पर, वहां से लेकर के उसमें बादाम मिलाए, दखनी मिर्च मिलाए, मिश्री मिलाए, और अखरोट मिला सकते हैं। तो अखरोट है, मिश्री है, बादाम, इन तीनों की मात्रा 100-100 ग्राम रखनी, यानी प्रत्येक 100 ग्राम, और दखनी मिर्च की मात्रा आपको 50 ग्राम रखनी। इन चारों को मिश्रण बारीक कूट करके मिक्सी में कूट सकते हैं, और दूध से आप सुबह शाम लेना शुरू कर दो। आपके मस्तिष्क वृद्धि का भी ये बहुत बड़ा उपाय है, और आपकी नेत्र ज्योति को सही रखने का, ठीक करने का ये बहुत सरल और सशक्त उपाय है। तो आपको इतना करना है समझ। तो ये 2-3 उपाय मैंने आपको बताए, आशा है आपको पसंद आए होंगे। आगे भी आपके जो भी जिज्ञासा, जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ईश्वर की कृपा रही और आप सबका आशीर्वाद रहा तो पुनः उन विषयों को भी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। करें योग, रहें निरोग। ओम जय हिंद, वंदे मातरम।